आत्माराम की आंखें घड़ी की सुई के 3:30 पर पहुंचने से ठीक पहले ही खुल जाती थीं। यह कोई अभ्यास नहीं, एक भय था। एक ऐसा भय जिसने पिछले 30 वर्षों से उनकी नींद को एक अनुशासन के पिंजरे में कैद कर रखा था। उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना ईश्वर के प्रति प्रेम कम और नियमों के उल्लंघन के प्रति आतंक ज्यादा था। बिस्तर छोड़ते ही उनके होंठ मंत्रों का बुदबुदाना शुरू कर देते। ये बुदबुदाहट स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि एक यांत्रिक प्रक्रिया थी, जैसे किसी पुरानी मशीन के पुर्जे घिस रहे हों। बनारस के उस पुराने मकान की ठंडी दीवारों के बीच आत्माराम जब अपने खड़ाऊ पहनकर आंगन की ओर बढ़ते तो उनकी आहट से पूरा घर सहम जाता। उनकी पत्नी सुमित्रा, जो बगल के कमरे में सो रही होती, अनजाने में ही अपनी चादर और कसकर ओढ़ लेती। उसे पता था कि अगले 10 मिनट में आत्माराम के पवित्र होने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें घर की शांति का बलिदान देना अनिवार्य है। गंगा स्नान के लिए जाते समय आत्माराम का चेहरा किसी तपस्वी जैसा नहीं, बल्कि एक कठोर न्यायाधीश जैसा दिखता। वे रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को एक संदेह की दृष्टि से देखते। कोई अछूत न छू जाए, कोई अपवित्र शब्द कान में न पड़ जाए। उनके मन में एक निरंतर युद्ध चलता रहता। मैं शुद्ध हूं, बाकी सब मलिन है। यही वह बिंदु था जहां से उनके दुख की पहली अदृश्य रेखा शुरू होती थी। आत्माराम जैसे लोग जब बहुत अधिक धार्मिक होते हैं तो वे अक्सर ईश्वर को भूलकर पद्धति के गुलाम हो जाते हैं। घाट पर पहुंचकर उन्होंने जल में डुबकी लगाई। शरीर कांप रहा था, लेकिन मन इस संतोष में फूला हुआ था कि आज फिर उन्होंने एक नियम जीत लिया है। सूर्य को अर्घ्य देते समय उनकी आंखों में भक्ति के आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो कह रही थी, हे सूर्यदेव, देखिए मैं आपके नियमों का कितना पक्का पालन करता हूं। घर लौटते समय उन्होंने देखा कि गली के मोड़ पर एक भूखा कुत्ता कराह रहा था। आत्माराम के हाथ में गंगाजल का लोटा था। उनके मन में विचार आया कि इसकी सेवा करूं, लेकिन तुरंत धार्मिक तर्क हावी हो गया। इसे छू लिया तो शुद्धि भंग हो जाएगी, फिर से स्नान करना पड़ेगा, पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। वे आगे बढ़ गए। यही वह क्षण था जहां धर्म हार गया और कर्मकांड जीत गया। और यही वह कारण था कि आत्माराम के भीतर एक गहरा खालीपन घर कर रहा था। उन्हें लगता था कि वे बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके भीतर का परम सुख कहीं खोया हुआ था। पूजा घर में आत्माराम 2.5 घंटे बिताते। अगरबत्ती का धुआं इतना सघन हो जाता कि सांस लेना दूभर होता, लेकिन उनके लिए वह धुआं पवित्रता का मापदंड था। इस दौरान घर में किसी को जोर से बोलने की इजाजत नहीं थी। उनका छोटा बेटा समीर, जो शहर में नौकरी करता था, जब भी घर आता तो इस घुटन से घबरा जाता। एक दिन नाश्ते की मेज पर संघर्ष फूट पड़ा। आत्माराम ने समीर को टोका, तुमने बिना तिलक लगाए अन्न को हाथ कैसे लगाया? क्या संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? समीर ने शांति से जवाब दिया, पिताजी, संस्कार मन में होते हैं, माथे पर नहीं। मुझे देर हो रही है। आत्माराम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्हें लगा जैसे उनकी पूरी धार्मिक पूंजी पर किसी ने हमला कर दिया हो। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मेरे घर में रहना है तो मेरे भगवान के कायदों से रहना होगा। तुम लोग अधर्मी हो, इसीलिए सुखी नहीं हो। समीर मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में गहरी उदासी थी। उसने कहा, पिताजी, हम अधर्मी होकर भी शायद थोड़े सुखी हैं, क्योंकि हम प्रेम करना जानते हैं। पर आप तो हर समय तनाव में रहते हैं। आपको डर लगा रहता है कि कहीं भगवान आपसे नाराज न हो जाएं। आपने भगवान को पिता नहीं, बल्कि एक कड़क थानेदार बना दिया है। आत्माराम सन रह गए। उस दिन पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनकी माला के मनके तो घूम रहे हैं, पर उनका रक्तचाप भी साथ साथ बढ़ रहा है। वे दुखी थे क्योंकि उन्होंने धर्म को एक सुरक्षा कवच समझा था, जबकि धर्म तो खुला आसमान होना चाहिए था। आत्माराम का अहंकार उनकी भक्ति की चादर ओढ़े हुए था, जिसे वे ईश्वर का आशीर्वाद समझते थे। लेकिन नियति जब वार करती है तो वह सबसे पहले उसी ढाल को निशाना बनाती है जिस पर मनुष्य को सबसे अधिक गर्व होता है। बनारस की उस उमस भरी दोपहरी में जब आत्माराम अपनी पोथियों में उलझे थे, घर के बाहर एक चीख सुनाई दी। समीर, जो कुछ ही दिनों के लिए घर आया था, सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। जब उसे लहूलुहान हालत में घर लाया गया तो आत्माराम के हाथ से गीता का वह अध्याय छूट गया जिसमें नैन छिंदंती शस्त्राणी आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते लिखा था। शरीर को तो शस्त्र काट रहे थे और आत्माराम का धैर्य भी साथ साथ कट रहा था। अस्पताल के गलियारे में सफेद रोशनी के नीचे बैठे आत्माराम के हाथ अभी भी अपनी रुद्राक्ष की माला पर चल रहे थे। वे प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वे ईश्वर से सौदेबाजी कर रहे थे। हे महादेव, मैंने जीवन भर आपके लिए उपवास रखे।
मैंने कभी बिना स्नान किए अन्न ग्रहण नहीं किया। मैंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान किया। आज मेरा बेटा मौत से जूझ रहा है, क्या यह मेरे उन पुण्यों का फल है? यदि आज उसे कुछ हुआ तो लोग आपकी महिमा पर नहीं, मेरी भक्ति पर सवाल उठाएंगे। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, आत्माराम का धार्मिक दुख गहरा होता गया। उनके बगल में बैठी सुमित्रा चुपचाप रो रही थी, लेकिन आत्माराम की आंखों में आंसू नहीं, एक तरह का विद्रोह था। वे उन सभी अनुष्ठानों की सूची मन ही मन दोहरा रहे थे जो उन्होंने पिछले 40 वर्षों में किए थे। उन्हें लग रहा था कि उनका फिक्स्ड डिपॉजिट पुण्य समय पर काम क्यों नहीं आ रहा। तभी डॉक्टर बाहर आया। चेहरा गंभीर था। हालत नाजुक है, हमें बहुत सारे खून की जरूरत है और शायद रातों रात ऑपरेशन करना पड़े। आप लोग प्रार्थना करें। आत्माराम झिझक गए। प्रार्थना? वे तो पिछले 4 दशक से प्रार्थना ही कर रहे थे। उन्हें लगा जैसे उनकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। वे अस्पताल के छोटे से मंदिर की ओर भागे और वहां की प्रतिमा के सामने खड़े होकर चिल्लाने लगे, क्या कमी रह गई थी मेरी सेवा में? क्या मैंने विधि विधान में कोई त्रुटि की? क्या मेरा मंत्रोच्चार अशुद्ध था? वहां पास ही बैठा एक बूढ़ा फकीर, जिसने फटे हुए कपड़े पहने थे, उन्हें बड़े गौर से देख रहा था। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, भगवान से लेखा जोखा मत मांगिए। वह व्यापार नहीं, प्रेम का विषय है। आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आप भक्त नहीं, एक लेनदार क्रेडिटर बनकर खड़े हैं। आत्माराम को उस फकीर की बात किसी तीर की तरह चुभी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी धार्मिकता एक निवेश थी जिसे वे संकट के समय कैश कराना चाहते थे। जब भुगतान नहीं मिला तो वे टूट गए। समीर की जान तो बच गई, लेकिन उसका एक पैर हमेशा के लिए अक्षम हो गया। घर लौटने पर आत्माराम बदल चुके थे, लेकिन ये बदलाव सकारात्मक नहीं था। वे एक गहरे अवसाद डिप्रेशन में चले गए। अब वे मंदिर नहीं जाते थे। पूजा घर का दिया कई बार ठंडा पड़ा रहता। सब झूठ है, वे अक्सर अंधेरे कमरे में अकेले बैठकर बुदबुदाते। नियम, व्रत, मंत्र, सब ढकोसला है। जब ईश्वर को हमारी परवाह ही नहीं तो हम क्यों अपनी देह सुखाएं? ज्यादा धार्मिक लोग अक्सर यहीं आकर सबसे बड़े दुख का शिकार होते हैं। उनकी आस्था इतनी शर्तों पर टिकी होती है कि एक शर्त टूटते ही पूरी मीनार ढह जाती है। आत्माराम अब उस व्यक्ति की तरह थे जिसकी सारी जमा पूंजी किसी चिट फंड कंपनी में डूब गई हो। वे चिड़चिड़े हो गए थे। उन्होंने नहाना धोना छोड़ दिया। वे अब भी धर्म की बात करते, लेकिन अब उनके शब्दों में केवल शिकायत और कड़वाहट थी। सुमित्रा ने एक दिन हिम्मत जुटाकर कहा, आप दुखी इसलिए नहीं हैं कि समीर का पैर खराब हो गया। आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आपका ये भ्रम टूट गया कि आप खास हैं और आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। आत्माराम ने उसे घूर कर देखा, पर कुछ कह नहीं पाए। सुमित्रा सही थी। उनकी धार्मिकता उन्हें विनम्र बनाने के बजाय अहंकारी बना गई थी। वे खुद को खुदा का पसंदीदा बंदा समझते थे, और जब कुदरत ने उन्हें साधारण इंसान की तरह दुख दिया तो वे उसे सह नहीं पाए। महीने बीत गए। समीर ने बैसाखियों के सहारे चलना सीख लिया था। एक शाम समीर ने अपने पिता को बगीचे में गुमसुम बैठे देखा। वह धीरे धीरे चलकर उनके पास आया और बैठ गया। पिताजी, समीर ने कोमलता से कहा, आप जानते हैं कि मैं उस दुर्घटना के बाद भी क्यों मुस्कुरा पाता हूं? क्योंकि मैंने ईश्वर को उन मूर्तियों और कठोर नियमों में कभी ढूंढा ही नहीं। मेरे लिए ईश्वर उस डॉक्टर के हाथ में था जिसने मुझे बचाया, उस अजनबी के खून में था जिसने बिना जाने मुझे जीवन दिया, और आपकी उस खामोश चिंता में था। आत्माराम ने गर्दन उठाए। उनकी आंखों के गड्ढे गहरे हो गए थे। समीर आगे बोला, आपने धर्म को एक जेल बना लिया था पिताजी। आप डरते थे कि अगर एक कदम भी गलत पड़ा तो नरक मिलेगा। आप स्वर्ग के लालच और नरक के डर में इतना खो गए कि पृथ्वी पर जो स्वर्ग हमारा परिवार था उसे देखना ही भूल गए। ज्यादा धार्मिक लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे परमात्मा को खोजने के चक्कर में आत्मा और इंसानियत को पीछे छोड़ देते हैं। वे नियमों को प्रेम से ऊपर रख देते हैं। उसी रात आत्माराम को एक सपना आया। उन्होंने देखा कि वे एक बहुत बड़े बोझ को अपनी पीठ पर लादे पहाड़ चढ़ रहे हैं। उस बोझ पर लिखा था परंपरा, शुद्धता, विधि विधान। वे थककर गिर रहे थे। तभी सामने से एक प्रकाश पुंज दिखा जिससे आवाज आए, ये बोझ उतार दो। आत्माराम, ये धर्म नहीं, तुम्हारा अहंकार है। धर्म पंथ देता है, बोझ नहीं। अगले दिन सुबह आत्माराम 3:30 बजे नहीं उठे। वे 6 बजे उठे जब सूरज की सुनहरी किरणें उनके आंगन में खेल रही थीं। उन्होंने बिना किसी मंत्रोच्चार के केवल एक मुस्कान के साथ सुमित्रा को देखा। वे गंगा किनारे गए, लेकिन स्नान के बाद किसी को छुआ जाने के डर से नहीं भागे।
बल्कि उन्होंने उसी मोड़ पर बैठे उस बूढ़े कुत्ते को, जिसे वे पहले ठुकरा चुके थे, एक बिस्किट खिलाया। उनके मन में अब कोई शिकायत नहीं थी, न ही कोई सौदा था। आत्माराम का दुख खत्म हो गया था, क्योंकि उनकी अति धार्मिकता समाप्त हो गई थी और सहज इंसानियत का जन्म हुआ था। उन्होंने समझ लिया था कि धर्म का अर्थ स्वयं को कष्ट देना या दूसरों को छोटा समझना नहीं है। धर्म तो वह मरहम है जो घावों को भरता है, न कि वह नमक जो हर छोटी भूल पर खुद को छिड़ककर व्यक्ति को दुखी रखे। उस दिन के बाद बनारस की गलियों में आत्माराम एक पंडित के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में जाने जाने लगे। उनकी आंखों में अब नियम का कठोर अनुशासन नहीं, बल्कि करुणा की नमी थी। वे अब भी धार्मिक थे, लेकिन अब उनका धर्म उन्हें भारी नहीं लगता था, अब वह उन्हें उड़ने की शक्ति देता था। अत्यधिक धार्मिक लोग अक्सर इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे धर्म को स्वयं की खोज के बजाय स्वयं की सजा बना लेते हैं। जब तक धर्म में भय और अपेक्षा रहेगी, तब तक आनंद का प्रवेश असंभव है। सच्चा सुख नियमों की कठोरता में नहीं, बल्कि जीवन की सहजता और स्वीकार भाव एक्सेप्टेंस में छिपा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।